कोरोना की आड़ में, लॉकडाउन की आड़ में शिक्षा में लोगों को मारा, रोजगार में लोगों को मारा, जीडीपी में लोगों को मारा, धर्म और अब किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार। खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा खट्टर साहब। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम, जय भारत। देश ने भी देखा, हरियाणा ने भी देखा, और किसानों की तो बात क्या करें। किसानों का तो जीना मुहाल जो है इस सरकार में, लुटेरी सरकार में हो चुका है। किसान जो अन्नदाता होता है, किसान अन्नदाता होने के साथ साथ उसे जीवनदाता कहा जाएगा, क्योंकि किसान ही धरती का सीना फाड़ कर अन्न उपजाता है, तब जाकर रोटी हर व्यक्ति तक पहुंचती है। जैसे सीमा पर जवान है, वैसे खेतों में किसान है जो हल चलाता है, मेहनत करता है। लेकिन हरियाणा की इस लुटेरी सरकार ने किसानों को लूटने के लिए ऐसी नीतियां बनाई हैं कि किसानों का मुहाल हो चुका है। पूरे देश भर में बीजेपी के देश पीड़ित है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, भ्रष्टाचार का घड़ा, और आज किसानों को भी नहीं बख्शा जा रहा। किसानों की शांतिपूर्ण रैली विरोध में, एक अध्यादेश के विरोध में, जिसमें किसानों की फसलों के नियम तय किए गए, किसानों की फसल कोड़ियों के दाम पर खरीदने की ना कहें, लूटने की कहें, योजना हरियाणा सरकार ने बनाई। मैं जरूर कहूंगा इस बात को कि हरियाणा में चाहे कांग्रेस पार्टी रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही या फिर जेजेपी पार्टी रही, किसानों को हर सरकार में ठगा गया। किसानों के साथ ज्यादती की गई है। किसानों के साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार इस बात को साबित करता है कि ये सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, बल्कि ये राजतंत्र से भी भयानक एक तानाशाही चला रही एक वो राजतंत्र की सरकार है, जिसे सरकार भी कहना उचित नहीं होगा, कि पूरे हरियाणा को निगलने की ठान ली है। हरियाणा आज परेशान है, दुखी है, किसान दुखी आज परेशान है। बच्चों का पेट भरने की नौबत किस कदर जो है वो बिल्कुल हाशिए पर जा चुकी है। लेकिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव पीपली में याद आती है, उसी पीपली गांव में जो पीपली गांव दिखाया गया था, पीपली लाइव याद है आपको, आमिर खान की फिल्म पीपली लाइव में दिखाया गया था किस तरह से किसानों के साथ में ये सरकार करती है ज्यादती, लुटेरापन, वही दिखाया गया था और वही आज साबित हो रहा है। हरियाणा है, कुरुक्षेत्र है और उसका गांव पीपली है। हजारों की संख्या में किसानों को चोट लगी है, लाखों की संख्या में किसान वहां पर आंदोलनकारी थे, किसान प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार हमारी बात तो सुने। कोरोना की आड़ में, लॉकडाउन की आड़ में शिक्षा में लोगों को मारा, रोजगार में लोगों को मारा, जीडीपी में लोगों को मारा, धर्म और अब किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार। खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा खट्टर साहब। खट्टर साहब, एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। वो वक्त आएगा, वो समय आएगा कि जिस वक्त आज तुम हुक्मरान बने बैठे हुए हो, आज तुम हरियाणा में सरकार चला रहे हो, गद्दारों की सरकार भी हरियाणा में चल रही है डिप्टी सीएम के नाम पर। किसानों को ठगा गया है, हर सरकार में ठगा गया है किसानों को।
एक आपको पता है, मैं जाति की बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं जरूर कहूंगा, पंजाबी का काम होता है सिर्फ नोट गिनना, उसे किसानों से कोई मतलब नहीं है। वो पंजाबी सीएम बैठा दिया आज हरियाणा के अंदर। लेकिन जब हरियाणा में सरकार रही अन्य पार्टियों की, तब भी किसानों को ठगा गया, तब भी विभीषण बनकर किसानों को दला गया, किसानों का दमन किया गया। एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई में हरियाणा के किसानों को बता रहा हूं। भाई नवाब सतपाल तंवर की इस बात को याद रखिएगा कि आज ये नया नहीं है जो हो रहा है। आज बच्चों की किलकारियां जब घरों में गूंजती है तो महसूस होता है जैसे फसलें लहराती है ना, बच्चों की किलकारियां होती है, क्योंकि किसान अपने बच्चे के माफिक फसल को पालता है। और उसी फसल अगर किसान को ना मिले तो आप खुद सोचिए उस किसान पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है। हरियाणा की सरकार निर्दयी सरकार हो चुकी है, ऐसे ही केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार हो चुकी है। किसानों का दर्द वो समझ सकता है जिसने सीमा पर अपने भाइयों को, अपनी बहनों को भेजा है देश लड़ने के लिए। क्योंकि अगर किसान अगर मेहनत ना करे, अगर धरती का सीना फाड़कर, तो भारत के सैनिक भी भूखे मर जाएंगे। वो किसानों की आवाज आज दबाने की कोशिश की गई इस लुटेरी सरकार के द्वारा। मैं नाम दे रहा हूं बहुत बड़ा, खट्टर सरकार को। खट्टर सरकार लुटेरी सरकार है। आज से इस सरकार को लुटेरी सरकार के नाम से जाना जाए। हर एक क्षेत्र के अंदर कहीं भी लोग जिक्र करें, चाहे चाय की दुकान पर, चाहे नुक्कड़ पर, चाहे सभाओं में, चाहे पंचायतों में, खट्टर सरकार को लुटेरी सरकार के नाम से संबोधित करें। क्योंकि इस लुटेरी सरकार ने हरियाणा का जीना हराम कर दिया है। जब हरियाणा में जो हरित प्रदेश कहलाता है, जब हरियाणा में अगर किसान ही दुखी है तो हरियाणा पूरा दुखी है। हरियाणा की हर कौम दुखी है, हरियाणा का प्रत्येक वासिंदा दुखी है। और किसानों के आंसुओं को मैं तो यूं नहीं देख सकता भाई। आप चुपचाप देख ले, सहन कर ले, लेकिन मैं नहीं देख सकता। किसान हरियाणा की जान है, किसान हरियाणा की शान है। इस लुटेरी सरकार ने किसानों का दमन करने के लिए लाठियां बांधी हैं। बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। जहां लगी वहां चोट मारी गई, चाहे सिर में हो, चाहे पैरों में हो, चाहे हाथों में हो। किसानों का दमन ये देश भूलेगा नहीं खट्टर साहब, ये हरियाणा भूलेगा नहीं खट्टर साहब। आपको साहब कहते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि आप को सिर पर बैठाया है नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के। आपका कोई नामो निशान नहीं था जब आपको सीएम बनाया। और अपनों को पहचानिए। हरियाणा के किसानों से मेरी अपील है कि जब भी जिसकी सरकार रही, हरियाणा के किसानों को ठगने का काम किया गया है, हरियाणा के किसानों को बहलाने का काम किया गया है। लेकिन हरियाणा का किसान आज समझ चुका है कि अब और नहीं सहन करेंगे भाई, अब और सहन नहीं करेंगे। हरियाणा में हालात किस कदर खराब हो चुके हैं, एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा खट्टर साहब। इन आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा हूं मैं तेरे से खट्टर साहब, एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, समय आने दो। सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, हरियाणा के किसानों को अकेला नहीं छोड़ सकते हम। हरियाणा के किसानों के लिए इस सरकार ने जो नीतियां बनाई है उसका विरोध करती है भीमसेना, खुलकर विरोध करती है भीमसेना। हरियाणा के किसानों का साथ देने के लिए हम तत्पर हैं। हरियाणा के किसानों का साथ अखिल भारतीय भीमसेना देगी।
लड़े इस लड़ाई को, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। लेकिन ये लड़ाई कमजोर नहीं होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में लड़ी थी ना, हरियाणा में लड़िए आप। हम आपके साथ खड़े हैं, सीना तान कर खड़े हैं। जहां लाठियां पड़ेंगी वहां गोलियां चलेंगी, वहां गोलियां खाएंगे। हमें अपना बलिदान देना होगा, वहां हम अपना बलिदान देंगे। जय जवान, जय किसान, क्रांतिकारी, जय भीम, जय हरियाणा।